अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ़ नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जाती है और कोशिश होती है कि अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करें। मुल्क के इस वक्त जो मौशी और सियासी सूरत हाल हैं, ये ज़ेर बहस आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी एक जलसा उसको कहूँगा किया गया है एक जमात की जानिब से, और सारा दिन जो कुछ होता रहा उसके बारे में आपको आगाह करते रहे। जो हमारी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी है वो हम पूरा करते रहे। जो कुछ हुआ, जिस किस्म की बातें हुई, अभी आगे चल के उसके ऊपर गुफ्तगू करूँगा, लेकिन उससे पहले एक अफसोसनाक खबर गुज़िश्ता रोज़ जो है वो मौसूल हुई है। हमारी पूरी मीडिया की एक छोटी सी इंडस्ट्री है, इसमें बहुत थोड़े लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे न्यूज़ रीडर या न्यूज़ कास्टर जिनको हम कहते हैं, बहुत सारे अच्छे पढ़ने वाले भी हैं। अपने मुल्क में चंद एक ऐसे हैं जिनका नाम हमें याद रहता है। तो साथ ही एक हमारे मीडिया इंडस्ट्री से ही उनका ताल्लुक़ था। अब्दुल्ला हसन नौजवान एंकर थे, न्यूज़ कास्टर थे। गुज़िश्ता रोज़ कार हादसे में जाँ बहक हुए, और जब ये ख़बर फैली तो ज़ाहिर है उस वक्त मुल्क में इंटरनेट भी कुछ सही तरह से जो वो काम नहीं कर रहा था। बहरहाल बड़ी देर के बाद इसकी तस्दीक हुई और ये नागहानी ख़बर जो है वो हम तक पहुंची। बहुत ज़्यादा अफसोस है और बहुत ज़्यादा गम में है। तमाम ही लोग, मैसेजेस आ रहे थे, साथ जो बच्चे हमारे काम करते हैं उन्होंने ये मैसेजेस भेज कर इस ख़बर को भी कंफर्म किया। ये बहुत अफसोसनाक और दिल दहला देने वाली ख़बर थी। ट्रैफिक का ये जो एक्सीडेंट हुआ, कार का हादसा उनके हुआ, पेश आया, तो मेरी तरफ से उनकी जो फैमिली है उनको मैं ताज़ियत पेश करता हूँ। ये बहुत ही अंधोनाक वाक़या है और बहुत ही ज़्यादा दिल गिरफ्तार हूँ मैं इस वक्त में। और K21 न्यूज़ की जो टीम है, नौजवान जो एंकर अब्दुल्ला हसन, उनके घर वालों से जो है वो खुसूसी ताज़ियत उनको जो है वो पेश करते हैं, और उनकी मग़फ़रत के लिए, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ को भी हैं। अल्लाह ताला मरहूम की करवट करवट मग़फ़रत फरमाए और उनके जो अहले ख़ाना हैं उनको सब्र जमील अता करे। नौजवान एंकर बहुत कम उम्र में जो है वो दुनिया से रुखसत हुए, इसका हमें बेहद अफसोस है। उनके लिए दुआ मग़फ़रत कर रहे हैं, और आपसे भी जो प्रोग्राम देख रहे हैं ये दुआ करते हैं कि उनके लिए दुआ मग़फ़रत जो है वो ज़रूर कीजिए। मौजू की तरफ आऊँगा। मौजू आज का जो मैंने कहा कि सियासी सूरत हाल, इसके ऊपर गुफ्तगू करनी है, वक्त कम है, सवालात बहुत सारे हैं। कोशिश करूँगा मौजूद मेहमानों से बात करूँ। जावेद सिद्दीकी साहब हमारे पहले मेहमान हैं, तशरीफ़ फरमा हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, इंतहाई नफीस आदमी है, बड़ी खुश उसलूबी के साथ और बड़े सख्त सवालों के जवाब देते हैं बड़े तहम्मुल के साथ। आज भी सुबह के वक्त उनको मदऊ का रखा है। जो उनकी सियासी सूरत हाल है, गुज़िश्ता रोज़ जो कुछ हुआ है उसके ऊपर उनसे गुफ्तगू करेंगे। उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी जावेद भाई, प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। आपका भी उनके हमरा शुक्रिया। तशरीफ़ फरमाए जनाब अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब, हमारे बहुत ही मोहतरम, बड़े देरीना दोस्त भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा भी हैं, और आपको भी हम अक्सर व बेशतर यहाँ मदऊ करते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए। आज एक दफ़ा फिर मदऊ का रखा है, उन्हें मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया बहुत रज़ाक भाई, शुक्रिया। प्रोग्राम में हमें वक्त थैंक यू। देने के लिए। जावेद सिद्दीकी साहब, मेरे ख्याल में यही सवाल होगा, और कोई नया सवाल तो नहीं हो सकता। जो गुज़िश्ता रोज़ जलसा हुआ और सारा दिन जो कुछ होता रहा, अच्छा एक चीज़ तो मैं इसका इजहार ज़रूर करूँगा कि जो कुछ हुआ ठीक है, गैर मुनासिब था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ताहम ये कि रियासत की भी एक ज़िम्मेदारी होती है, अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर क्यों टकराव की तरफ जो है वो कारकुनान को ले जाया गया, सवाल एक ये पैदा होता है। फिर एक और सवाल जो जहन में आता है, मैं चाहूँगा सबका तफसीली जवाब दीजिए कि इस वक्त जब मुल्क की सूरत हाल ऐसी है कि हमें मुआशी बेहतरी की तरफ जाना है, मामलात को संभालना है, तो ये जलसे और इस किस्म का जो ये तसादुम हो रहे हैं, इनकी क्या ज़रूरत पेश आ रही है, उसके बारे में बता दीजिए। और फिर आगे चल के ज़ाहिर है आपको उसका भी जवाब देना होगा। जो वहाँ पे तकरीरें हुई, ये सियासी तकरीरें तो उसको नहीं कह सकता मैं, इनको जो धमकी आमेज़ जो रवैया और लहजा था और जो ज़बान इस्तेमाल की गई, ज़ाहिर है कि वो ज़ेब नहीं देता किसी भी महज़ब शरीफ आदमी के लिए उस किस्म की ज़बान को वो दोहरा सके। ज़रा इसका जवाब दीजिए फ़र्दन फ़र्दन, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो वो जो नौजवान सहाफ़ी कल जिनका इंतकाल हुआ है हादसे में, अल्लाह ताला उन्हें अपनी जवारी रहमत में जगह दे आमीन इलाही आमीन। और अ, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन और इलाही उनके जो अहल वयाल हैं, जो फैमिली है, उनको सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। क्योंकि अब हमारी ऐसे नौजवान सहाफ़ियों की बहुत शिद्दत से कमी महसूस की बिल्कुल जाती ऐसा है। ही। अच्छा, दूसरी फिर उसके बाद आपने
अभी जो जिक्र किया जलसे का, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी करंट मौजू वही चल रहा है कल के जलसे का। और आपने देखा कि तमाम रुकावटों के बावजूद और तमाम चीज़ें आपने देखा, जब जो काफिले, जाहिर सी बात है वो एक पूरे पाकिस्तान लेवल पे जलसा था, क्योंकि हर जगह से लोग आ रहे थे, हर इलाके से लोग आ रहे थे, और जिस तरह उनको रुकावटें खड़ी करके रोकने की कोशिश की, और मुख्तलिफ इलाकों में, जैसे कराची से गया तो जाहिर सी बात है जब बाई रोड जा रहा था सिंध और पंजाब से होता हुआ जा रहा है, तो वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन फिर भी लोग का एक जज्बा, एक जुनून था, वो पहुंचे। बिल्कुल। और आपने देखा फिर कि वो जलसा जो समझे एक तरह से बगैर क़यादत के, जाहिर हाई लेवल की जो क़यादत है वो तो आपको पता ही है कि इस वक्त कहाँ है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद सिर्फ खान साहब की मोहब्बत में और खान साहब के लिए लोग इकट्ठा हुए। कितने लोग और थे इस वैसे? निज़ाम, देखिए वैसे अगर एक जर्नल तज्जिया किया जाए, जर्नल, इसीलिए ये पूछ रहा हूँ। नहीं खैर ऐसी बात नहीं कि 30 करोड़, ये तो जिसने भी जहाँ भी बात की गई है, लेकिन ये है कि जलसा अपनी नौइयत का एक मुनफरिद जलसा था कि जो बगैर लीडर के और बगैर उसके एक कामयाब जलसा आप कह सकते हैं, क्योंकि उसमें आपने देखा कि वो जो पूरा इर्द गिर्द का जो इलाका था, एक तो ट्रैफिक उधर देखें आप कि लोग जलसे गांव में पहुंचने के लिए उन्होंने कितनी जद्दोजहद की, फिर बीच रास्ते में जो रुकावटें खड़ी की गई उसका भी आप जिक्र करें, बहुत से लोग बेचारे पहुंच भी नहीं पाए, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि ग्राउंड और इर्द गिर्द के पूरे इलाके जो थे वो भरे हुए थे। ग्राउंड नहीं, मवेशी मंडी थी, ग्राउंड नहीं था वो, असल में आपके लिए मवेशी मंडी थी, क्योंकि आप इस निज़ाम में तब्दीली नहीं चाहते, आप चाहते कि आवाम को जिस तरह आपने रखा हुआ है भेड़ बकरियों की तरह, ये निज़ाम इसी तरह चलता रहे, छोड़ें उसको। तो ये तो आपके एक नजरिया है जिस पे आप गुज़िश्ता 50-60 साल से अमल कर रहे हैं, और इसकी ताज़ा तरीन मिसाल सिंध है। जलसे की बताएं। अच्छा, फिर जलसे में ये कि आपने देखा कि 1 फरवरी 2008 में अवामी मैंडेट हासिल हुआ था, और एक कल आपने देखा कि तमाम रियासती जबर के बावजूद लोग पहुंचे और जलसे को कामयाब बनाया। भरपूर कामयाबी है, ठीक है, नहीं आपकी, क्योंकि देखिए इसमें कोई शक नहीं, अब सोशल मीडिया का दौर है ना, मैं किसी कोई चीज अच्छा, ना आप चलिए कामयाबी का फैसला अच्छा, तो नहीं कर सकता कि हुआ है या नहीं हुआ। आप इसका मुआवजा करें। एजेंडा क्या था वैसे? निजाम जो नहीं, वो तो निजाम कड़ियां लगा रहे थे उसमें, तो वो सिर्फ ये कह रहे थे नहीं वो तो कि अगर रिहा नहीं किया तो ये कर दूंगा, अगर वो नहीं किया तो ये कर दूंगा। देखिए ये बात हुई है, एजेंडा ये था। आप पीटीआई का पूरा मंशूर अगर आप देखें, ये देखें ये जद्दोजहद क्यों हो रही, जो एक 2018 से लीडर को छुड़ाने के लिए, नहीं 2018 में तो लीडर नहीं था ना, 2018 तो लीडर हुकूमत में था, तो उस वक्त क्या था, सिर्फ इस्तेसाली निजाम का खात्मा, और जो इस निजाम के चलाने वाले हैं, जो इसके बेनिफिशरी हैं, और ये आप किससे ढकी छुपी बात नहीं है कि आपको नहीं पता है, मुझे नहीं पता, सबकी जायदाद है, सबके कारोबार, सबके बच्चे, सबकी फैमिलियों का हर चीज सामने है। तो अब आप आज अवाम की हालत देख लें, अब आप देखें हमारी मुख्तलिफ पार्टियां मुख्तलिफ मौकों पर धरने, तकरीर के बारे में बता दें। नहीं एक मिनट में थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि धरने रैलियां निकालती हैं, किस लिए निकालती हैं? कोई बिजली के लिए निकालता है, कोई पानी के लिए निकालता है, कोई किसी एक के लिए निकालता है, और अवामी मफादात के लिए काम कर रहे हैं सारे। उसमें क्या होता है कि वो एक मसला वो भी हल नहीं होता, लेकिन हम एक निजाम की तब्दीली के लिए काम कर रहे हैं, हम किसी पानी बिजली ये बुनियाद नहीं, क्योंकि ये इस्तेसाली टोला, हमारा बंदा छोड़ दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, फिर मैं क्या समझूं? देखिए वो तो है वो तो देखें, वो तो एक अलग है, वो तो लाजमी सी बात, अगर इनके जरदारी साहब अंदर होते हैं तो जाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी भी, इन्होंने कभी जलसा नहीं किया जरदारी साहब को छुड़वाने के लिए, क्योंकि मेरी बहुत छोटी सी मेमोरी है, मैं पिछले 30 साल का तो आपको बता सकता हूँ, 35 साल के अंदर मैंने नहीं देखा जरदारी साहब कि मोहतरमा को वापसी के लिए कोई जलसा हो रहा, जरदारी साहब कहते हैं जी हम 11 साल जेल में रहे। हाँ बिल्कुल रहे, बजाहिर वो 11 साल रहे, बजाहिर, लेकिन पीछे क्या होता रहा वो तो सबको ही पता है, ठीक है ना। लेकिन उनके लिए किसी अवामी जो जिस तरह ये अवामी जद्दोजहद है, या इंटरनेशनल लेवल पे या आलमी इदारे, उनके बारे में कोई एक मुझे बयान बता दें कि उनके लिए कहा हो कि नहीं ये मैंडेट जो था ना ये सही था, जरदारी साहब का था या पीपल्स पार्टी या नून लीग का था, मियाँ साहब भी कुछ अर्से जेलों में रहे, तो लेकिन क्या वजह है कि सिर्फ खान साहब के लिए
हर लेवल पे आवाज हो रही है। इसराइल तक लिख रहा है उनके लिए, उनकी हिमायत में। ये तो कमाल है वाकई। ये तो मैंने मानना पड़ेगा कि किसी के लिए इसराइल ने नहीं लिखा। ये वाहिद लीडर आपका है अच्छा, जिसके इसराइल लिए ने लिखा, इसराइल अपने लेकिन अखबारों में लेकर आर्टिकल छाप रहा है। अच्छा, आप ये चीजें तो कर रहे मानना हैं, लेकिन पड़ेगा। अभी आपने पिछले दिनों देखा कि कुछ सहाफियों ने कुछ इसने इंकशाफ किया कि खान साहब के ऊपर प्रेशर था। कौन से इसराइल साफी? के लिए, अब जरा ये इसराइल तो के लिए। बताएं ना। नहीं तो ये वो तो तो आप कह रहे जाएं हैं कि वो फेसबुक जो पे, साफी आज हमारे फेसबुक पे खिलाफ जाएं हैं ना, उनको मैं फेसबुक पे जाएं, अल्फाज कि इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं नहीं वो कर प्रेशर सकता। था इसराइल के वक्त थोड़ा लिए, है, मैं जरा रज़ाक कश्मीर भाई के की लिए, तरफ लेकिन आऊंगा। खान अभी साहब सुनता की हूं। उसके लिए राजी नहीं हुए, इसलिए उनको जलसे के बारे में गवर्नमेंट से जरा हाथ बात धोना करो, पड़ा। जरा उनका भी मौकफ जी, लेना जी, जरा। अब बिल्कुल, जरा बिल्कुल। हुकूमत के भी जो लोग हैं ना बैठे, वो देखिए क्या जी, सोच रहे हैं? जी फरमाइए। कल वो एक जलसा नहीं था, एक तमाशा था। वो एक जलसी थी, मैं उसको जलसा नहीं कहता हूँ, जलसी। पूरे पाकिस्तान से हालांकि लोग आए तहरीक हैं उसमें। इंसाफ का मैं हिस्सा रहा हूँ। तहरीक इंसाफ बहुत बड़े बड़े जलसे कर चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। वो खान साहब ने अपनी जिंदगी में, जो सियासी जिंदगी थी उनकी, उसमें उन्होंने बड़े बड़े जलसे किए। ये कल का तो कोई जलसा नहीं था, ये तो एक तमाशा था। एक इन्होंने वहाँ पे एक इस्लामाबाद में इन्हें ये तो कहते थे हम डी चौक पे करेंगे, आखिर में जगह इन्हें मिली है वहाँ मवेशी मंडी में। इन्होंने वहाँ पर जो भी वहाँ उदम दहाड़ की है, नाकाम तरीन जलसा था। मैं पीटीआई का हिस्सा रहा हूँ बहुत अरसे। मैंने पीटीआई के बहुत सारे जलसों में शिरकत भी की और उन्हें गौर से भी देखा। पीटीआई का जितना छोटा जलसा कल का था, ऐसा जलसा मैंने इससे छोटा जलसा मैंने नहीं देखा। इससे तो वीडियोस भी मैंने देखी, इतनी सारी सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी बड़ी। यासिर साहब, आप इनकी तरबियत, यूथियों की तरबियत देखें। पाकिस्तान के सबसे बड़े मनसब का हिस्सा रहने वाले तहरीक इंसाफ के डॉक्टर आरिफ अलवी साहब बहुत मोहतरम है, बहुत शरीफ और नफ्स इंसान है। पीटीआई में अगर कोई अच्छे लोगों में शुमार होता है। आप देखें कल उन्होंने शिद्दत जज्बात में, जब यूथियापन ने उन्हें जब जोर लगा, इसको हज़फ किया है ना, है इससे आप इनकार नहीं हो सकते। वो खुद इकरार करते तो मैं कैसे इनकार करूं? चलें ठीक। तो जब यूथियापन ने उनको तंग किया तो घर में बैठे बैठे उन्होंने कोई 2 साल पुरानी वीडियो जारी कर दी अपने मोबाइल से। तो देखें अब वो दौर नहीं रहा, यहाँ लोग बड़े बारीकी से उन पर भी नजर रखते हैं। तो जब देखा पब्लिक ने कि आरिफ अलवी साहब ने जो ट्वीट किया है, तो वो तो उन्होंने 1 सेकंड में डेट निकल आती है आजकल। तो ये प्रोग्राम कहाँ हुआ, कब हुआ, कहाँ सब पता चला था तो गूगल उसके बाद जब वो टीवी पर शायद कोई पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उज़्मा बुखारी साहब, वो उन्होंने आके जियो पर कहा कि भाई ये तो झूठी स्टोरियां चला रहे हैं और ये इस जलसे का तो, इस जलसे से कोई ताल्लुक ही नहीं है। और जब फिर पब्लिक ने उसके ऊपर फोकस किया और जब हमने देखा तो वो तो वाकई जलसा, ओल्ड जलसा था, कोई पुराना जलसा था। तो जब आरिफ अलवी साहब को पता चला कि वो मेरी जो है वो यूथियापन पकड़ा गया है, तो उन्होंने जल्दी से आकर डिलीट की और टीवी पर आकर माफी मांगी। कहा कि मुझे शिद्दत जज्बात ने, यूथियापन के शिद्दत जज्बात ने मुझे मजबूर कर दिया था, लिहाजा मैं कौम से माफी मांगता हूं और मैं अपनी गलती का एतराफ कर। ये भी बहुत बड़ा पल है, ये भी एक बेहतरीन यूथिया होने की निशानी उन्होंने दी है कि भाई मुझसे गलती हुई, मैंने एक्सेप्ट की। ये एक अच्छा मिसाल कम मिलती है, लेकिन तो ये आप देखें उसमें जो हमारे चीफ मिनिस्टर, बस हादसाती चीफ मिनिस्टर जो हैं और जो अब मेरा ख्याल है आखिरी दिनों में है अपने, अमीन गंडापुर साहब, क्या वो कह रहे हैं कि मैं पंजाब आऊंगा, मैं लाहौर आऊंगा, मैं भाई पाकिस्तान तो आप सबका है, आप जहाँ चाहे आए जाए। आप अपनी लैंग्वेज देखें, आप चीफ मिनिस्टर हैं सूबे के, इतने बड़े मनसब पर आप बैठे हुए हैं। आप देखें, मैं इसीलिए कहता हूं बार बार मुख्तलिफ प्रोग्रामों में कि इन्हें पहले तरबियत की ज़रूरत है। सियासी वर्कर बनने के लिए आपको सियासी तरबियत की ज़रूरत होती, आपको डंडे खाने पड़ते हैं, आपको लोगों के हकूक़ के लिए बाहर निकलना पड़ता है, आपको तो आपकी एक तरबियत होती है 10-15 साल में, तो फिर जाके आप पार्टी के कारकुन कहलाने के लायक होते हैं। ये तो अभी तो इनमें इतना इनमिच्योरपन है कि देखें कि अभी ये नाच गाने से बाहर आके धमकियों पर उतर आए और वो चीफ मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा और मैं इमरान खान को रिहा करवा लूंगा जेल से, यानी गुंडागर्दी से। अदालतों को अभी इन्होंने नाम नहीं लिया कि भी हम अदालतों में कोशिश करेंगे, हम कानून की मदद लेंगे और उन्हें खान साहब को रिहाई दिलवाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा, उसने बोला मैं रिहा करा के दिखाऊंगा तुम्हें 15 दिन के अंदर अंदर, वो छोड़ते हो या नहीं छोड़ते। यार देखें ये सियासी का, आप देखें शहीद जुल्फकार अली भुट्टो फांसी चढ़ गया, फांसी चढ़ना
कितने अरसे उन्हें जो है आपने जेल में रखा, उसके बाद आपकी सुप्रीम पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालतें माफिया मांगती फिर रही हैं कि हमसे जुल्म हो गया, हमसे ज्यादती हो गई। उस शहीद को, उस इतने बड़े लीडर को हमने बेगुनाह फांसी। और आप देखें, हमारे किसी सियासी कारकुन ने ना इस तरह की कोई लैंग्वेज इस्तेमाल की, ना कभी रियासत को चैलेंज किया। हमने सियासी जद्दोजहद की, हमारे कारकुनों ने कोड़े खाए, जिलावतनियां बर्दाश्त की, फांसियां खाई। और एक नहीं, एक मिसाल नहीं, हजारों कारकुनान मुल्क बदर हुए और अपनी जवानियां उन्होंने बाहर मुल्कों में धक्के खाए। लेकिन मैं यासिर साहब यही कहना चाह रहा हूं कि तहरीक इंसाफ को अभी मिच्योर बनना चाहिए। आपको काफी अरसा हो गया धक्के खाते हुए, अब आप मिच्योर बन जाएं। इस किस्म की लैंग्वेज आप जलसों में इस्तेमाल करें कि गुंडों वाली लैंग्वेज, बड़े बड़े बॉल, ये आप हमारा चीफ मिनिस्टर, मैं आपको मुराद अली शाह की मिसाल देता हूं। आप अगर उनके साथ हमारे चीफ मिनिस्टर सिंध के जो हैं मुराद अली शाह साहब, आप यकीन करें यासिर साहब, आप तो मिलते होंगे और जाहिर है आपका तो बहुत आप कभी 5 मिनट उनसे मिले, आपका दिल ही नहीं करेगा उठने को। काबिल आदमी, इसमें कोई शक नहीं है। ज़बान हमने तो ये सीखा है। वो चलें, अब ये बात ऐसी हो जाएगी कि चलें इसको ऑफ रिकॉर्ड रखें, लेकिन मैं बहुत सारे चीफ मिनिस्टर से पिछले कई सालों में मेरी जो है वो मुलाकात होती रही है, लेकिन ये मैं समझने से कासिर हूँ, ये मैंने ऐसी ज़बान किसी की नहीं देखी, ना मैंने किसी की तकारीर के अंदर। जबकि ये शाह साहब की अभी जैसे बात हो रही थी, तो मैंने उनको जब चीफ मिनिस्टरशिप छोड़कर जब कैंपेन चला रहे थे उस वक्त भी सुना। ऐसी ज़बान कोई, मैं नहीं समझता कि वो गए। ये क्या रवैया है क्या जिसकी निशानदेही कर रहे हैं? ये तो चलें आपके सियासी मुखालिफ हैं ना, मेरा तो किसी से लेना देना नहीं है। कल वो खातून जिन साफ़ियों के बारे में बात कर रहे थे, पूछने वाला है कोई आपकी लीडरशिप में से कोई ऐसा शख्स है जो पूछता है कि किस किस्म की बातें कर रहे हो? चलो हमारे लिए आप इस्तेमाल कर लो, हमारा आप कुछ नहीं कर सकते कभी भी, लेकिन खवातीन के लिए जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करना, बराना करके मैं सड़कों पे घुमाऊंगा, ये कहने की बात है। मैं ना चाहते हुए ये बात यहाँ मुझे मेंशन कर रहा हूँ कि लोग बैठे हुए देख रहे हैं, शर्म आती है ये बात दोहराते हुए। ये आपका चीफ मिनिस्टर ये किस किस्म की बातें कर रहा है? अच्छा, ये जो भी आपने बात की और ये बाजवा साहब ने बात की बहुत, तो आप मुझे ये बताएं कि वो तो सिर्फ उसने अगर तकरीर की है, जज्बात में आके कुछ ऐसी बात की, लेकिन पिछले जो इनका जो दौर गुजरा है उसमें ख़वातीन बच्चों के साथ जो कुछ हुआ है, क्या वो सही था? यानी छोटे बच्चे, बुजुर्ग, ख़वातीन, सबको आपने जो नाजायज़ बेगुनाह अब जो मुकदमात ख़त्म हो रहे हैं सबके आहिस्ता आहिस्ता, और उनको रिहाई एक अरसे के बाद मिल रही है, या अभी आप खान साहब के मुकदमात देख लें, एक मिसाल है कि उनके मुकदमात ख़त्म हो गए और उनको अभी तक जेल में रखा गया है। यानी आप ये देखें जो बड़े बड़े मुजरिम हैं जिन्होंने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया, आपने सिर्फ आप इसकी आप नहीं आप देना, आप ये उन लोगों के जो हुआ ये तो कोई दलील नहीं है कि आपने क्या किया, कुछ नहीं किया, आप लोगों ने किया ना 24 नहीं, आप खातून थी इनकी लीडर, नहीं चांद रात को अस्पताल में अपना मुआयना कराने नहीं, उसको आप देखें, अगर कोई नाजायज उस वक्त हमारी गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं, आपके मुकदमा के अंदर रेप हो रहे थे, वो कह रहे हैं कपड़े क्यों ऐसे पहन के? आप मुझे आप एक बात बताएं कि जितने भी लोग, चाहे वो नून लीग के थे या पीपल्स पार्टी के थे, उनके सारे मुकदमात पुराने थे। कोई ऐसा मुकदमा नहीं था कि जिसमें नए मुकदमे में उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन क्योंकि एक निजाम, इस्तेसाली टोला कि जब तक ये जिंदा है इसको पेशेंट देते रहो। इस बयान की जस्टिफिकेशन नहीं थोड़ी कहा जा मुझे सकता बताएं भाई, ये तो फरमाइए। आपने जो पिछले दिनों देखा, जो कुछ निगरान हुकूमत के दौर में जो कुछ हुआ है, जो बनी गाला में हुआ, ये जो खान साहब की गिरफ्तारी जिस तरीके से हुई थी उस वक्त आपने देखा, तो आप उसका मुआवजा इससे क्यों कर रहे हैं? आप उनके ऊपर कोई गिरफ्तारी नहीं देखी 1998 के अंदर, या तो आप हमने सारी हमने देखे, हमने भुट्टो साहब का भी दौर, जरदारी साहब की गिरफ्तारी नहीं देखी, भुट्टो साहब तो खुद ही गिरफ्तारी दे देते थे, लेकिन आपने नहीं देखा। मुझे एक बात, ये सब भूल जाएंगे। मुझे एक बात बताएं, आप बात करते हैं बच्चों, मुझे आप एक बात बताएं, ये जो इस वक्त जो निजाम जिसको हम इस्तेसाली टोला, और जो आज आपने अभी कैसर बंगाली साहब ने एक उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है जिसमें वो हुकूमत के बारे में बता रहे हैं कि हुकूमत की इस वक्त किस पोजीशन में, तो आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं कि मुल्क के लूटने वाले, मुल्क को, आवाम को इस हालत पे पहुंचाने वाले, उनके साथ आप बहुत अदब आदाब से, बहुत प्यार से आप ये करेंगे? आप बात कर रहे हैं ना, आपके दौर के अंदर जो उनकी वीडियो है ना, हाँ दिखाएं, तो मैं चला देता हूं। अच्छा, आप देखें हमारे जो मईशत के बारे में आप बताएं कि ज़र मुबादला के ज़खायर, आप एक अरसे से आप भी क्योंकि सुन रहे होंगे, मैं भी सुन रहा हूँ
कभी 10 अरब डॉलर के होते थे, कभी 12 अरब के होते थे, कभी 15 अरब के होते थे, और कभी जब हमारी हुकूमत गई थी तो आपको 18 अरब रुपए देकर गए थे, जिसको आपने खाली कर दिया 22 था। अरब के उस वक्त जखायर थे, सही है ना, उस वक्त कारोबार भी। आप 3 साल में आपने जिस तरह मुल्क को लूटा है, जिस तरह आज अवाम IPPs के और जो दूसरे मुआहदे, जाहिर सी बात है वो सब किस दौर ये में बात होते हैं, करें। वो इन्हीं की करप्शन की कहानियां है जो आज अवाम इसकी भुगत वजह रही से है। ये तकरीर की है। आप ये समझते हैं कि जो इस मुल्क को लूटे, जो इस कौम को इस हाल पे पहुंचा दे और मुल्क को बिल्कुल खोखला कर दे, तो आप क्या समझते हैं? उसके ये साथ सारी बड़े जिम्मेदारी अदब के आपकी साथ है, बात की आपने जाए, मुल्क को तबाह उसको किया। अब उसको मैं उनको नहीं, ग्रिल करूंगा ना। इन्होंने आपने तबाह मुस्तरद किया बात है। मुल्क को, आपने केसेस बनाए, दुबई आपने सब लीज कुछ की जो किया, जिसके जायदादें जवाब हैं, में ये जो तकरीर जो की है, बैंक अब आप इसका बैलेंस, जो दिफा चीजें करें। आई हैं, हाँ, आप दिफा दें। करेंगे, आप अगर दें। कोई पीटीआई का, ये आपने सब पीटीआई लूटा का है, है, जिसकी वजह से अगर ये मुल्क तबाह बाजवा हुआ है। साहब है, इनको भी सजा दें। बिल्कुल सजा दें। अगर मेरी कोई नहीं, जायदाद आप तो सजा के लिए तैयार ही नहीं है, वो सजा तो कानून के मुताबिक मिली है ना। आप तो बोलने पे भी चाहते हैं कि पाबंदी लग जाए। अब रज़ाक साहब इसका जवाब दें जी। बोले भी नहीं। अब बराह रास्त इल्जाम आप पे, देखिए, अब बताएं, आपने तबाह किया मुल्क अभी को। मेरे भाई जावेद सदीकी साहब ने जो भी इल्जामात लगाए, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। देखिए, तहरीक इंसाफ का, इल्जाम नहीं है, तहरीक इंसाफ की तो ये तरबियत का हिस्सा है। अवाम के हालात बता रहे हैं कि ये हकीकत है, ये इल्जाम नहीं। मैं इल्जाम उनका तो उस मौका वक्त भी होता तो है कि सुनूंगा ना, बहुत अच्छा चल रहा होता, उनका मौका लेकिन भी करप्शन के सब इल्जाम लगे सुनेंगे होते ना, हैं उस टीवी पे वक्त। देख रहे हैं ना, लेकिन सब आज ये सुनेंगे। बेचारा एक अच्छा, आम अब आदमी उनको, जो है, वो हाँ हाँ, अपने मैं घर उसी के तरफ आ कासिर रहा है, तो हूँ, ये इसलिए इल्जाम कहाँ से तकरीर हो हुई है जी। अभी जो फरमा रहे हैं जावेद सदीकी साहब के मुल्क ये हो गया तो दिम कड़ा हो गया, फलाने ने ये किया, फलानी सियासी, मैं ये कहता हूँ कि देखिए, इदारे मौजूद है। आपने 14 साल आसिफ अली जरदारी को जेल में डाल के रखा ना। क्या 14 साल किसी इन्वेस्टिगेशन केस में, किसी केस की इन्वेस्टिगेशन करने नहीं, में, वो तो कह रहे हैं केस तो आप लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ बनाए, इमरान खान ने तो नहीं बनाया केस। देखें, आप दुरुस्त कह रहे होंगे, ये बिल्कुल। देखिए, आपने अभी भी इदारे मौजूद है इस मुल्क में, एस्टेब्लिशमेंट मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, एंटी करप्शन मौजूद है, FIA मौजूद है, सारे इदारे मौजूद हैं जो मराहत ले रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं और अपनी अपनी सीटों पर बैठे हैं। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी पर, लेकिन दूसरी जानिब ये इल्ज़ाम लगाने वाले को इल्ज़ाम साबित भी करना पड़ता है। अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कोई इल्ज़ाम लगाते हैं तो देखें, आपके पास कोई सबूत भी होना चाहिए। मुंह भरकर, जो PTI का एक फितरा, एक तरीका है, इनके यहाँ देखें क्या क्राइटेरिया है इनके तहरीक में, क्योंकि रह कर आया हूं ना मैं इस समंदर में, बहुत ज्यादा नीचे तक गहराई में मैं गया। इनके यहाँ क्राइटेरिया ये है आपकी कामयाबी का, आपकी वैल्यू का, आपकी इज्जत का, आपकी मनसब आपको देने का, आपको टिकट, कि आप में रज के झूठ बोलना है, आपको रज के आपने लोगों पे इल्जाम, इतना झूठ बोलना है, इतना झूठ बोलना है कि वो सच लगने लगे। ये तरबियत, ये आप देखेंगे तहरीक इंसाफ में जो शख्सियात भी जितनी ज्यादा बदतमीज होगी, जितनी ज्यादा लोगों पर इल्जाम तराशी करेगी, जितनी ज्यादा हट धर्म होगी, जितनी ज्यादा ढीठ होगी, आप देखें उतना ही ऊपर होगा। आप देखें कि क्या KPK में अमीन गंडापुर से अच्छे लोग और नहीं है, मौजूद तो है। सवाल में बड़े बड़े मलक मौजूद हैं KPK में, बड़े बड़े खान मौजूद हैं, बड़े बड़े सरदार मौजूद हैं, बड़े बड़े इज्जतदार घराने वहां मौजूद। लेकिन देखिए क्राइटेरिया उन्होंने बता दिया कि हमारे यहाँ ये इस चीज की वैल्यू है। तो आप देखें कि उस चीफ मिनिस्टर ने, आप मैं दूसरी तरफ जानिब तो मैं KPK को बड़ा बदनसीब सुबह भी समझता हूँ, हालांकि हमारे वो भाई हैं मजलूम। जब तक तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट वहां नहीं बनती थी, ANP की बनती थी, मुस्लिम लीग की बनती थी, या दीगर जमातों की, या जमातें मुझे नहीं याद अब किस किस की बनी हो, आप देखें वो सुबह खुशहाल था। ठीक है, उनके लोग रोजगार के सिलसिले में सऊदीया जाते थे, जापान जाते थे, पाकिस्तान उनका मुल्क है, चाहे वो हर शहर में आ जा सकते हैं, अभी भी आए, उन्हीं का मुल्क है ना। एक सबसे कम कर्जा, सबसे कम 0% करप्शन थी KPK में। जब से तहरीक इंसाफ ने वहां कदम जमाए, हमारे पख्तून भाइयों को इन्होंने झूठे दलासे दिए, उन्हें झूठी तसल्लियां दी और नौजवान नस्ल की जहन साजी की। बार-बार और आप जीतने में कैसे कामयाब हो रहा है? मैं तो ये सोचने पे मजबूर हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है कि सबको जो है वो बना दें। खान साहब ज़ाहिर कुछ किया है तभी तो मुतमईन है। खान साहब से जब किसी ने पूछा 92 या 4 या 5 के करीब, किसी साफी ने पूछा था कि जी आप क्यों कामयाब नहीं होते, तो इन्होंने कहा था कि मैं अभी जहन साजी कर रहा हूँ, मेरे जो है कारकुन छोटे। तो जब उनकी 20-25 साल उन्होंने जहन साजी की
उन्हें झूठ बोलना सिखाया, उन्हें हक सच की बात के पीछे झूठ 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 बस झूठ, या यू टर्न यू टर्न यू टर्न। आप रात को कहें सुबह मुकर जाए, इनके यहाँ कोई मतलब बुराई नहीं कहता है और वो कहता है कि जी हर चीज मतलब चलती है। बड़ा तो लीडर बनता था जब वो मैं ये करते थे। गुजारिश हाँ, करूंगा रिकॉर्ड तहरीक इंसाफ से, तहरीक इंसाफ हमारे पाकिस्तान की जमात है, लेकिन उन्हें तरबियत की जरूरत है। उन्हें उन्हें अपने वर्करों को उन्हें 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 हकीकत पसंद होना चाहिए। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ, मैं सियासी वर्कर हूँ। आप यकीन करें, अगर मेरी पार्टी पे कोई आप जायज बात करेंगे, मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा कि यार वाकई यहाँ हमारी गलती है और यहाँ हमसे गलत। लेकिन एक जो सबसे बड़ा फुकदान है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो तहरीक इंसाफ में यही है कि ये बंदे, मतलब मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, लोग दफा करें। मुझे जी, एक बात, आप बताइए। बाजवा साहब बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। वैसे मैं, ये मेरे दोस्त ने इसलिए नहीं, लेकिन ये वाइट शख्स है जो अपनी पार्टी पे भी तनकीद करते हैं। मैंने वीडियोस ओपनली बनाते कहा ओपनली कि अगर मेरी पार्टी की गलती और करे, आज भी हैं ये। मैं उसका दिफा नहीं करूंगा, मैं मैं आपके इनका साथ दिफा नहीं खड़ा कर रहा ना, मैं बता रहा हूँ, मैंने इनके वीडियो सोशल मीडिया पे देखे हैं जो खुल के क्रिटिसाइज कर। मैं आपको एक बात कहूं कि पीपल्स पार्टी की बुनियाद कब रखी गई थी? 70 के बाद, 71 73 लेट 60s के अंदर वो हुआ था और तकरीबन आज। अच्छा, उसके बाद से आप देखें कितनी दफा गवर्नमेंट में आए, कितनी दफा गवर्नमेंट मतलब कि वफाक में, सूबे में तो कंटिन्यू है। तो क्या वजह है कि इन्हें कराची का मेयर, कराची जैसे बड़ा कैपिटल शहर का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, धांधली करना पड़ी, लोगों के हक मारने पड़े। नहीं, मैं इस टॉपिक पे तो अभी तक आया नहीं हूँ ना, मैं तो आऊंगा भी इसके ऊपर ना। हाँ, फिर बात करेंगे ना। अभी तो वो कह रहे हैं तरबियत साजी पे आपके हवाले से बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देखें अच्छा जावेद भाई, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आके जवाब लूंगा, फिर आप तफसील से गुफ्तगू करें। छोटी सी एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, यहीं से गुफ्तगू शुरू करेंगे। हाँ, ये वेलकम बैक जी। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी तहरीक इंसाफ के हवाले से। जावेद सिद्दीकी साहब गुफ्तगू कर रहे थे, मैं ब्रेक के लिए मुखील हुआ। मैं चाहूँगा ज़रा गुफ्तगू के सिलसिले को जारी। आप लोगों के जज्बात की बात करते हैं, सही है, ठीक है आपकी बात के साथ, लेकिन आपने भी रियासत की भी जिम्मेदारियाँ कि जी वो टाइम और वो बहुत सारी चीज़ें, क्या रियासत की सिर्फ ये जिम्मेदारी, रियासत की जिम्मेदारी रोज़गार नहीं है, तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, अमन व अमान? आज आप देखें, आप अपने शहर में देख लें जो हालात है, क्या ये रियासत की जिम्मेदारी नहीं है? अच्छा, तो अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि ये आज एक मिसाल है जो आप देख रहे हैं, धरने हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई जमात धरने कर रही होती है, रैलियां निकाल रही होती है। क्या वजह है इसकी कोई ना कोई तो वजह होगी ना, मतलब ऐसे ही तो नहीं जब लोगों को बुनियादी जरूरियात तक के लिए, अब एक घर में अगर फाके हो रहे हो या एक घर में कोई बीमार हो, उसकी दवा इलाज के पैसे नहीं हो, तालीम के पैसे नहीं हो, बिजली के बिल भरने के पैसे नहीं हो, तो आप क्या समझते हैं कि लोगों की हालत फिर उसके बाद क्या होना चाहिए? तो लाजमी सी बात है, रियासत को फोकस बजाय किसी जमात को गहरा तंग करने के, उनके लोगों को गिरफ्तार करने या उनको प्रेशराइज करने के बजाय जो अवाम है उसको आप डिलीवर करें, अच्छी बात करें। लेकिन ये बताइए ना कि वो, मैं ये देखता हूँ कि जैसे जमात इस्लामी जाती है, दीगर जमातें एहतजाज या धरने करते हैं जो वाक़तन और खालिसतन आवाम के लिए होते हैं, उसके लिए तो ये सब कुछ नहीं करना पड़ता ना, रियासत को तो इजाज़त देती है और हो भी रहे। लेकिन अब ये जो रियासत मुखालिफ तकारीर या जिस किस्म की बातें होंगी या इदारों को नाम लेके कि धमकियाँ दी जाएंगी या तड़ियाँ लगाई जाएंगी, तो फिर क्या आपके ख्याल में रियासत हरकत में नहीं आएगी? और फिर मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं करता, ये जो आपके पास जब थे, आपके लिए जब लोग डी चौक जाया करते थे, जो कुछ होता था, नोट भी बटते थे, खैर बाद में तो बहुत कुछ होता रहा, लेकिन जो कुछ होता रहा, जो नोट बांटते थे फिर आप ही लोगों के आशीर्वाद से थे, आपके फाउंडर मेंबर थे वो, देखिए मसला जो बांट रहे थे। जी, मसला ये है कि किसी एक, देखिए ये जो आज हमारे इदारे, आज आप देख रहे हैं, आपने जैसे अभी कैसर बंगाली साहब ने बहुत सारी बातें की, माहिर माशियात ने, और बहुत सारे हम लोग सुनते, वैसे भी सुनते रहते हैं चैनलों पे मुख्तलिफ एंकर। अब हमसे भी सुने ना, तो कभी मौका दें हमें, आप देखें सुनाते जो हैं हमारे इदारे मुस्तहकम थे, जैसे मियाँ साहब अक्सर जिक्र करते हैं कि मैंने पहले जिक्र करते थे, अब तो उन्होंने जिक्र कम कर दिया कि मैंने बिजली का निज़ाम सही कर दिया, मैंने रोडों का निज़ाम, लेकिन सही करके आपने किया क्या? गिरवी रख दिए। तो IMF से कर्ज लिया, फिर उसको फिर वापस गिरवी रख दिया।
तो क्या इस तरह मुल्क तरक्की करते हैं? नहीं तो आपने क्या किया? हमारी तो हुकूमत जितना अरसा रही है उसमें आप देख लेंगे मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा लेकर चलेगा। 3.5 साल रही है, कोरोना FATF में रही है। पाकिस्तान की अच्छा, तारीख फिर का दूसरी सबसे बात ज्यादा कर्जा लेकर गए 3 आप साल ये में। बताएं कि उस वक्त लोगों की वो कर्जा कहाँ गया? उस इंटरनेशनल जो क्राइसिस थे उस वक्त जो थे, कौन से क्राइसिस थे बताइए? कोविड की बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात, कोविड से पहले आप मुल्क की मईशत को नेगेटिव में ले गए, GDP आपकी नेगेटिव में चली गई। जब आपको पता है कि कौन सा कोविड था? इस वक्त अगर जो अपोजिशन की पार्टी है वो अगर सही मायनों में देखा जाए तो PTI है, बाकी सारी जमातें कौन से टाइम की बात सारी जमातें इस निजाम की बेनिफिशियरी हैं और इस निजाम को चलाना चाहती हैं कि इसी तरह चलता रहे। और आपने देखा कई दफा कई पार्टियों ने ऑफरें भी की कि आप भी इस निजाम के बेनिफिशियरी हैं, अपने आप को क्यों अलग कर रहे हैं? लेकिन वक्त महदूद है। आप अगर हम चाहते तो हमारी पहली गवर्नमेंट तो मुशर्रफ दौर में बन जाती, जब खास मुशर्रफ ने काफी बनाई थी, लेकिन उस वक्त नहीं बनी। 2013 में डालने हुई नहीं बनी, 2018 में बनी। आप जो भी आप उसको कहें, उसके बाद 2024 में एक अवामी मैंडेट जो तकरीबन पूरी दुनिया तस्लीम कर चुकी है कि अवामी मैंडेट किसको, दुनिया और भी तस्लीम कर रही है। आप अगर उस मैंडेट को तस्लीम नहीं करें, आप चाहे वही गुर्बत का, बेरोजगारी का, अफलास का निजाम चलता रहे, तो जाहिर सी बात है अवाम तो जज्बाती होगी। अवाम जज्बाती होगी भाई। ये जो जलसा हुआ है ना, ये अवाम के जज्बात की भरपूर अक्कासी है, इसलिए पूरे। और मैं तो ये भी देख रहा था वो सोशल मीडिया पे इनके जो रुकावटें हटा के 30 करोड़ लोग थे। मैं तो सोच रहा हूँ अगर रुकावटें अगर ना लगी होती तो मेरे ख्याल में फिर दुनिया की जो 8 बिलियन की आबादी अब हो गई है, खैर से तो तकरीबन 7 बिलियन तो होते हैं इनके पास। जी आप फरमाइए। लेकिन फेवर तो कर रहे हैं, साथ फेवर कर रहे हैं। अगर आप देखें तो इंटरनेशनल लेवल पे मैं तरह से बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि मेरी तो परसों मरीख के ऊपर बात हुई है टेलीफोन पे, वहां पे भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अब दूसरे सैयारों से इधर आ रहे हैं। आप बिल्कुल सही है, मैं गवाही दे रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड है। वीनस से, मर्क्यूरी से, दीगर सैयारों से लोग आ रहे हैं जलसों में। यासिर साहब आप देखें कि जिस वक्त खान साहब की गवर्नमेंट जाने के दिन थे, यानी 21-22 में खान साहब ने इदारों पर, सियासी जमातों पर प्रेशर बिल्डअप करने के लिए 74 जलसे किए। 74 जलसे उस बंदे ने सरकार के खर्च पर, खुद बैठे हुए थे प्राइम मिनिस्टर के मनसब पर, और 74 जलसे। और मैं, क्योंकि मैं बार बार मुझे बताना पड़ता है कि मैं इस गुनाह का हिस्सा रहा हूं, तहरीक इंसाफ का जलसा आम जलसा नहीं होता। मैं सियासी वर्कर हूं जिस पार्टी का, हमारा जो जलसे पे खर्चा आता है वो कोई बहुत मामूली 10-15 लाख रुपए में हम जलसा कर जाते हैं, अच्छे से अच्छा जलसा। और जो तहरीक इंसाफ जलसा करती है उसका सामान रहीम यार खान से आता है, उसका कंटेनर गाने बजाने वाले का 1.5 करोड़ का बिल है, वो ढूंढ रहा है। गाने बजाने वाला जो जिसको डीजे कहते थे, ये वो डीजे को बाद में बंद करवा दिया। यानी इनके यहाँ वफा नाम की कोई चीज नहीं है, सच्चाई नाम की कोई चीज नहीं है। तो इन्होंने तो 74 जलसे पहले किए आवाम को ये बताने के लिए कि मैं बहुत पॉपुलर हूँ पाकिस्तान में, लोग मुझे ही सुनना चाहते हैं, मुझे ही देखना चाहते हैं। टीवी चैनलों को, जो उनके पसंदीदा चैनल थे, जिनके नाम दुनिया सब जानती है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनको अरब खरबपति कर दिया। उनके अरबों के टैक्स FBR को मना कर दिया कि इनसे टैक्सेस ना लें। इनके जो कैमरे मुझे बहुत खूबसूरत दिखाते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि ये झूठ का पलंदा है, ये गैर तरबियत याफ्ता लोगों का एक टोला है। ये जब तक इस मुल्क में ये जमात अपना इन्हें इस तरह की आज़ादियां आप देते रहेंगे, इनसे फिर आप खैर की तवक्को ना रखें। या तो अल्लाह सुभान अल्लाह, जिस तरह अल्लाह का वो हम कोई बदुआ देते कि या तो यार ये सुधर जाए, या फिर ये गर्क हो जाए, या तो इसे ये ठीक कर दें, या फिर इसे ख़त्म कर दें। अब देखें कि ये जब ये फितना जमात जहां जहां ये जलसे करती, जलसे अब कल का जो जलसा हुआ, हुकूमत खाइफ क्यों है ये बताइए? नहीं, क्यों कोई इनके लिए बिल्कुल खाइफ नहीं, पाबंदियां क्यों लगाई जा रही हैं? छोड़ने लोगों को नहीं कोई खाइफ क्यों नहीं छोड़ देते? हमने छोड़ा, कल हमने इजाजत दी। डबल जलसा, अगर रियासत कल इजाजत ना देती तो क्या तहरीक इंसाफ जलसा कर लेती? नहीं। एक वो जिस तरह अभी वजीर दाखिला साहब ने फरमाया था कि एक SHO ही काफी है इन लोगों के लिए। अब बात असल में ये है कि कल का जो जलसा हुआ, उस जलसे का मकसद होना चाहिए था पाकिस्तान की मशीयत की बहाली। मैं भी यही सोचता था, उसमें होना चाहिए था। नहीं, उनका कहना यह है कि उनका लीडरशिप रिहा हो जाएगा तो ये मामला वो नहीं होता। मैं आपके चैनल पर क्या जा रहा हूँ, ये कैसे अब वो नहीं होगा। उसने जो बड़े-बड़े लोगों को, जो उसने जुर्म किए हैं,
जो उसने इस मुल्क के साथ खलवाड़ किया है, जो इदारों के साथ खलवाड़ किया है, जो उसने करप्शन की है, उसने जो तो कह रहे हैं, साबित जो करें ना मलक फिर। रियाज से जमीनें ली हैं, जो गोल्ड लिया है, जो तोशाखाना की घड़ियां बेची हैं, उसने बंदे ने क्या कुछ नहीं किया। वो जो जहां से बुशरा बीबी को लाया, जहां से वो फरा गोगी को लाया, जहां वो बशीर गुजर को लाया, जहां वो शाहबाज गिल को लाया, वो जुल्फी बुखारी को लाया, क्या ये चेहरे थे पीटीआई के? क्या हमने इसलिए पीटीआई में जद्दोजहद की थी जब मैं था उसमें? हमें नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं बहुत पहले इसको दफा कर देता। आप देखें कि इन लोगों ने सारी अमेरिका से लाकर, या उसके भी बाद में अमेरिका से लाकर क़यादत मुसल्लत की। जब तहरीक इंसाफ को इक्तदार मिला, ये चौधरी परवेज इलाही को चीफ मिनिस्टर के तौर पर ले आए, ये बुजदार को चीफ मिनिस्टर ले आए, वो रेलवे का जो वजीर था पिंडी वाला, नालायक लोगों को लाकर इन्होंने अवाम पर मुसल्लत किया और उन्हें कहा कि ये जो वो हमारे जो बड़े खिलाड़ी हैं, क्या वसीम अकरम प्लस है। आप देखें कि अगर बुजदार वसीम अकरम प्लस था, अगर जुल्फी बुखारी वसीम अकरम प्लस था, अगर ये सारे जिनके फिर मैं नाम लेना शुरू करूं तो एक बहुत बड़ी, ये सब अमेरिका से इंपोर्ट होकर आए थे। जो हमारी पाकिस्तान की पीटीआई की क़यादत थी, उनको तो कुछ भी नहीं मिला। उनको दो चार को मिला, उनके साथ उनके क्या ताल्लुकात है वो मैं टीवी पे लेना नहीं चाहता। जिन लोगों को मुराद सईद जैसे लोगों को जो रिलीफ मिला या उनको जो उन्हें मनसब दिए गए, बात असल में ये है कि जो हुआ सो हुआ। मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत, देखो हमने अपनी क़यादत गवाई, हमने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी को इस वतन पर कुर्बान कर दिया, इस पाकिस्तान को आगे बढ़ाया। हमने मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर मर्द हुर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हमें, जब चारों तरफ से प्रेशर था, बाहर की एजेंसियों का प्रेशर था, मुल्क दुश्मन कुव्वतों का प्रेशर था, और वो कह रही थी कि हम आपका सहारा बनते, आप इनसे अलहदगी का ऐलान कर दें। उस वक्त पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरबियत। आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया कि नहीं, हमारा जान, हमारी माल, हमारी औलाद सब कुर्बान इस वतन पर। आज आसिफ अली जरदारी के बच्चे एक दिन के लिए भी कहीं बाहर मुल्क में नहीं है, सारे उनके बच्चे यहां मौजूद है, चाहे इक्तदार में हो। जब आसिफ अली जरदारी साहब जेल में थे, 14 साल की बेगुनाह सजा काट रहे थे नेब के झूठे केसेस में, उस वक्त भी बिलावल उंगली पकड़कर अपनी वालदा के साथ जेल जाता था, उस वक्त भी बख्तावर उंगली पकड़कर अपनी वालदा की जेल जा। हमारी तरबियत ये है। तो मैं इनसे भी ये गुजारिश करता हूं, मैं एज ए ब्रदर, एज ए भाई, एज ए पाकिस्तानी, मैं इनसे ये गुजारिश करता हूं कि अपनी सफ़ों को दुरुस्त करें, अपनी इखलाकियात को दुरुस्त करें, सियासी वर्कर बने। यार पार्टियों पर आते हैं अच्छे बुरे दिन, निकल जाती है। नई बात नहीं है, ये तो है पाकिस्तान की मुख्तसर सी सियासी जमातों में। उधर तो लीडरशिप आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीखें कि हमें कितनी बार, कितने डिक्टेटरों से हमने मुकाबला किया। हमने जियाउल हक से किया, हमने अयूब खान से किया, हमने परवेज मुशर्रफ से किया, हमने नवाज शरीफ से किया, फिर उसके साथ जाके बैठ गए हुकूमत में, बेनजीर का खून माफ कर दिया, भुट्टो का खून माफ कर दिया। यार बाजवा साहब कुछ अकल की बात करें, आज अकल की बात करें। पीपल्स पार्टी नाम ही खामोश हो जाए, बनो, नाच गाने वालों की पार्टी ना बनो। भाई आप चाहते हैं कि हम मुल्क को तबाह करने वाली पार्टी बन जाए? जो पीपल्स पार्टी ने किया, जो नून लीग ने किया, जो आज अवाम भुगत रही है, आप चाहते हैं? नहीं, इल्जाम क्या? आपके जितनी बातें हैं वो झूठ का पुलंदा है। मैं आपके मुफाद में आप कारकर्दगी पे बात कर लेते हैं। इल्जाम लगाना आसान है। पख्तूनख्वा की कारकर्दगी दीगर सूबों और पंजाब से मुकाबला करने से इनसे कहां खड़े, ये बताओ। आप सिंध से, सिंध का तो हेल्थ का निजाम 70 साल में दिया तो है। आप देख लें, आप जाके हॉस्पिटलों का हालात देख लें, सिंध का हाल देख लें। सिंध आते हैं इलाज करवाने के लिए। अरे क्या सिंध का बंदा केपी के इलाज के लिए जाता है? बताएं कौन सा अस्पताल है तुम्हारा केपी में? अच्छा चले, बताएं ना। अब एक मिनट खामोश हो जाए ना। आपने झूठ का एक पुलंदा बता दिया, तो बताने दें। कुछ नहीं किया। आप अगर इतने काम करते तो आज आपको कराची का मेयर के लिए धांधली और प्रेशराइज, मेयर बहुत छोटा मनसब है, नहीं करना पड़ता की बात। आप आज कराची का हाल देखें, आप बात कर रहे हैं झूठ। यानी इस वक्त जब बारिशें हुई थी और कराची का अस्पताल का नाम बताए ना, वो पूछ रहे हैं। आपने कौन सा अस्पताल बनाया? खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तून देखें, खैबर पख्तूनख्वा की तारीख आप देखें, बड़ा बदनसीब सूबा है, बड़ा बदनसीब। जब वो केपी अपना
पीटीआई के हुकूमत वहां पे शुरू हुई थी आज से तकरीबन 15 साल पहले, क्योंकि तीसरा टर्म चल रहा है, तो उस वक्त के हालात देख लें आज के भी। और फिर दूसरी बात ये कि वहां पे इस वक्त भी आपने देखा कि हुकूमत बनी है, क्यों बनी है? उनके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती तो कर नहीं सकता, लेकिन मसला ये है कि जाली शनाख्ती कार्ड बना के दे सकते हैं। आपने जो सर आप कर लेना, नहीं मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप मतलब ये कि मैं पूछ रहा हूँ, जो भी करना करें आप। आज आप देखें जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं वो पूरे पाकिस्तान में कारोबार, वरना आप एक कारोबार करवा के एक वक्त वो था, तहरीके इंसाफ ने उनको कारोबार करवा के दिया। तालीम आप लोगों को तालीम, यार अच्छा आपने क्या तालीम सन 50 में भी कारोबार करते थे। सिंध में जो आज आप देखें, हाँ, ये सवाल आज डाकू अपनी वीडियो लोड कर रहे हैं। आज सिंध के कच्चे के डाकू, पहले पक्के के डाकू मीडिया पे आते थे और अपनी बात करते थे, अब कच्चे के डाकू ने भी वो सोशल मीडिया ले लिया और अपनी वीडियो लोड कर रहे हैं। उनकी बातें आप सुन लें, जो वो बातें कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा। सियासी कारकुन इल्जाम नहीं लगाता, सियासी कारकुन बताता है। मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, आपने यहाँ पे किसको परवरिश किया है? क्या आपने सिंध के लोगों को परवरिश की है? सिंध में तालीमी निजाम को बहुत अच्छा कर दिया। जाए, आप तो मीडिया के आदमी ना, आप जाए, अभी वो किसी यूनिवर्सिटी के बच्चों से रहते, उनको मास्टर्स को स्पेलिंग नहीं आती थी, बच्चों को स्पेलिंग नहीं आती थी। आप झूठ, इतना खुला झूठ बोल रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया के दौर में। आप जाएं केपीके जाएं, वहां भी आप लें, क्या है वहां, सिंध जाएं, वहां भी आप लें, वहां पे भी आपको तालीम क्या बनाया आपने, तालीमी मेयार का अंदाजा हो जाएगा किस लेवल की तालीम है, और सिंध का भी आपको अंदाजा हो जाएगा। सबसे ज्यादा स्कूल गोश्त वहां निकल रहे हैं, सबसे ज्यादा। अच्छा केपीके के सारे स्टूडेंट कराची आते हैं, कराची यूनिवर्सिटियों में अच्छा कराची यूनिवर्सिटी में आपने, अरे कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई है आपने? कराची में क्या होता है? तहरीके इंसाफ ने 15 सालों में कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई है? आपने सिंध के तालीमी निजाम को सही किया होता तो आज आप मुझे बताएं हजारों, तो फिर सिंध क्यों आ रहे हैं भाई? बच्चे फिर पढ़ने के लिए तो सिंध आ रहे हैं। मेडिकल का इम्तिहान देते हैं। आप केपीके में बताएं ना, तहरीके इंसाफ ने कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई? आपने क्या किया? आपके वही पुराने अस्पताल, वही पुराने इदारे। आप बात कर रहे हैं 70 साल से, 71 के बाद से आप हुकूमत सिंध में मुसलसल आ रहे, चाहे वो डिक्टेटर। अरे अब तो आपके भी 15 साल हो गए, अब आप मत बोला करें ना। आप केपीके जाए तो क्या है वहाँ लेके, और सिंध भी चले जाए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि केपीके में क्या हो रहा है। केपीके के लोग इलाज के लिए पंजाब और सिंध का इंतखाब कर रहे हैं। झूठ का इतना, आप इलाज के लिए तो जैसे कह रहे हैं ना, तो पूरे पाकिस्तान से ही आ रहे हैं, बलूचिस्तान से भी आते हैं। साहब को पीपल्स पार्टी के बाद, वो सॉरी पीटीआई के बाद सबसे अच्छी पार्टी और सबसे साफ सुथरी पार्टी पीपल्स पार्टी लगी है। बिल्कुल है, सबसे ज्यादा करप्शन, सबसे ज्यादा नैब के कवानीन, मुशर्रफ दौर की आप तारीख उठाएं, जो नैब के जो केसेस माफ हुए थे, उसमें सबसे ज्यादा कहाँ के किस सूबे के माफ हुए? तो नैब बनाने का मकसद भी क्या था? अब मुझे दोहराना पड़ेगा। 4 साल गवर्नमेंट थी ना, आपकी 4 साल गवर्नमेंट थी, कह रहे हैं ना, आप लोग, आपका प्रेसिडेंट था आरिफ अलवी साहब, आप वो वापस ले लेते, शुरू कर देते। अच्छा, इल्जाम लगा रहे हैं, 8,000 केसेस माफ हुए। वो कह रहे हैं साबित क्या हुआ? आपकी गवर्नमेंट आई थी निकाले ना, ये हकीकत है। आप आज तो आप भी नैब के केसेस नहीं मान रहे, आप तो उनको कैसे वो कर सकते हैं? कहने का मकसद ये साफ, क्या आसिफ अली जरदारी ने धमकी दी चेयरमैन नैब को? पाकिस्तान के चारों इन्होंने दी है, वो माफी मांगने के लिए बैठ गए सैफुर रहमान एहतसाब कमीशन वाला। हाँ, आज अगर एस्टेब्लिशमेंट सिंध पे से हाथ हटा ले, पीपल्स पार्टी से हाथ हटा ले, फिर इलेक्शन लड़के और जीत के दिखा दे। कराची में इलेक्शन कमीशन हाथ हटा ले पीपल्स पार्टी से, तो अच्छा। आपने अभी कराची में देखा कि कितनी सीटें किसने फिर तहरीके इंसाफ जीत सकती है। उसके बाद रिजल्ट जिस तरह चेंज किया। अब आप मुझे बताएं, फॉर्म 45 का फैसला क्या महीनों सालों में आता है? ये तो हफ्ते और दिनों में आ सकता था। अरे आपने अपना जो स्पीकर कौमी असम्बली था, निजाम करप्ट है, वो करप्ट लोगों को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए फैसले नहीं आते। मैं इसका जवाब, अगर सही होता जवाब सुने, तो आज फैसले आ रहे होते। जवाब सुने ना, वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। 1 मिनट। हाँ, आप जवाब दें, आखिरी जुमला और महीनों में हो सकता था, महीनों में हो अभी तक नहीं हुआ। बताएं, आरटीएस का भी हो सकता है। हमारे जो लोग जो कोर्ट और जवाब तो सुने, जवाब तो सुने। मेरे भाई जावेद सदीकी साहब ये फरमा रहे हैं कि फॉर्म 47 का फैसला वो जल्द जल्द आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इंसाफ में देर की जा रही है। इनका कहना यही है। मैं इनको बताता हूँ, कासिम सूरी जो कोयटा से था, जिसने महमूद खान अचकजई की पगड़ी उछाल कर और जाली वोटों से वो जीता था,
5 साल तक स्टे पर वो डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली गलत रहा। था, अगर वो भी था उस वक्त तुम्हें हया नहीं आया, उस तरफ तहरीक इंसाफ को शर्म नहीं आई। आप आज की बात कर रहे हो, नहीं तुम्हें घुसने देंगे कौमी असम्बली में, नहीं घुसने देना तुम्हें ऐवानों में, ये मैं कह के जा रहा हूँ। सारे इदारों में जितने लोग हैं वो आपके नहीं जाने देंगे आपको। आपने भी 5 साल स्टे 3.5 लेकर साल में रखा कोई था। ऐसी भर्तियां नहीं हुई है कि बहुत ज्यादा पूरे निजाम 5 साल तक ये लोग स्टे पे रहे। जितने करप्ट लोग हैं वो या तो एमकेएम ने भर्ती किया या पीपल्स पार्टी ने किया। तो और 2013 से उनका भी आप चैप्टर मुझे क्लोज हो जवाब गया, दें, वो कौन सी आप भर्ती मुझे करेंगे? जवाब देना, 5 साल तक स्टे पर रहे या नहीं रहे? जब गलत हो, जो गलत हो आप उसको कहें, आप निजाम और इदारों को सही कर दूसरों देंगे। पे तनकीद हमें करना बहुत ये आसान है। प्रोग्राम इस तरह करने की जरूरत नहीं, नहीं मैं तो पड़ेगी। सवाल ये भी करता अभी हूँ तो ना, 4 एहतिसाब महीने के हुए, हवाले 6 से। महीने हुए, आप इंसाफ मांग रहे हो। अरे इंसाफ 5 साल तक असल आपने में मसला ये महमूद है, खान हमेशा अचकज़ई से को दो इंसाफ नहीं दिया। हमेशा से 2 नंबर वो भी वहाँ खड़े रिकॉर्ड में पर हैं। मौजूद 2 है। नंबर हुकूमत बनाते रहे और ये चाह रहे कि अभी भी 2 नंबर ही चलती रहे आज- और मुल्क का इन्होंने दिवालिया कर दिया। आज वही महमूद डन। खान अचकज़ई इन्हें पसंद आ गया, ओके आज जी। इन्हें वही मौलाना फजल रहमान पसंद आ रहा है। ये तो एक अलग वो प्रोग्राम अपनी होना अपनी चाहिए। अलग नजरियात मैं है। वैसे वो अगर इनसे हमारे पूछता साथ हूँ अपोजिशन कि में आके ये बैठ मौलाना रहे हैं। साहब आदमी कैसे हैं? अच्छे आदमी? नहीं, अगर वो उनकी कभी नहीं जमात- कहेंगे, देखिए, उनकी कभी नहीं जमात कहेंगे। है, उनकी पॉलिसी नहीं नहीं, है। अब तो बहुत अगर अच्छा वो- है। अगर नमाज वो- पढ़ी है पीछे, अगर वो नमाज हमारे पढ़ी साथ है। अपोजिशन में आगे बैठ रहे हैं शुक्रिया, और उन- बहुत उनको शुक्रिया। वहाँ वक्त खत्म हो गया। रिलायंस रज़ाक नहीं भाई मिल बहुत रही, तो शुक्रिया इससे हम आपका। कुछ नहीं कर सकते। जावेद भाई बहुत शुक्रिया हम तो आपका। opposition की चलिए जमात जी, में, ब्रेक की opposition तरफ में जो चलना है, है। ब्रेक के बाद दूसरा criticize करते हैं सेगमेंट उस जो है वो हिसाब से। जारी रहेगा। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।